हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। देखो, एक्सप्लोरिंग का मतलब क्या होता है? खोज करना। ठीक है, किसकी खोज करेंगे हम? इन्वेस्टिगेटिव। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम जांच करते हैं। ठीक है, जांच करेंगे किसको हम? वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की जांच परख दुनिया की खोज। और यहाँ आपको गिवन है प्रोब एंड पॉन्डर। ठीक है, प्रोब का मतलब जांचो और पॉन्डर का मतलब सोचो, कि आपको जांच करनी है, सोचना है कि क्या चीज कैसे होता है। ठीक है, तो देखो चैप्टर 1 है, जो चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारी पूरी की बुक है 8th स्टैंडर्ड की। ठीक है, तो जो पूरी की पूरी बुक है उसमें हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं, उसका पूरा ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। डियर यंग साइंटिस्ट, तो देखिए आपको क्या कहा गया है, यंग साइंटिस्ट कह के कहा गया है। वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत है। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर, कि हर चैप्टर के पहले पेज पर यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, कि आपको क्या है, बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे। दीज आर नॉट मीन्ट फॉर एनी एग्जाम, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी किसी एग्जाम के लिए नहीं है। दे आर यूनिक इन्विटेशंस टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये क्वेश्चन खास तौर पर आपकी क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए, और जो साइंस की दुनिया है उसकी खोज के लिए इनविटेशन है। अब देखो क्या कह रहा है वो, वाई इज वन साइड ऑफ पूरी थिनर देन द अदर, कि जो आपने देखा होगा कि पूरी का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से पतला क्यों होता है। आर देयर मोर grains of sand on all the beaches and deserts of the world or more stars in our galaxy? अब एक और क्वेश्चन पूछा है इसने, कि जो दुनिया की जितने भी आपकी बीच हैं या जो भी डेजर्ट हैं, ठीक है, उनमें जो रेत के दाने हैं उनकी संख्या ज्यादा है, या जो हमारी गैलेक्सी है उसमें तारों की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा है। Right from grade 6, we have observed the incredible diversity of plants and animals around us. हमने 6 स्टैंडर्ड से ही अपने चारों ओर पेड़ पौधों और जानवरों की अद्भुत डाइवर्सिटी को देखा है। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप के, है ना, अलग अलग टाइप के प्लांट्स एनिमल, उनको अपने चारों तरफ देखा है। From the different shapes of leaves to the many kinds of insects. फ्रॉम द डिफरेंट शेप, यानी अलग अलग शेड की लीव से लेकर अलग अलग टाइप की इंसेक्ट्स तक। वाई हैज नेचर क्रिएटेड सच अ वास्ट वेराइटी, कि नेचर है, नेचर ने इतनी ज़्यादा वास्ट, इतनी ज़्यादा जो वेराइटी है वो क्यों बनाई है। इज देयर सच अ क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड, कि क्या आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है ना, होता है कि जैसे बच्चों के माइंड में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो वो आपको कह रहा है कि आपके मन में भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो दुनिया को लेकर आपको सोचने पे मजबूर करता है। राइट इट हेयर, तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है तो आप यहाँ पे क्या है उसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके माइंड में हो कि हाँ ये चीज ऐसे है, ऐसे क्यों नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। Our journey with curiosity into the world of science continues in grade 8, कि जो हमारी जर्नी है, ठीक है, जो हमारी जर्नी है क्यूरियोसिटी के साथ, वो क्या है, इनटू द वर्ल्ड। वो हमने जो क्या कह रहा है कि अब हम देखो जो हमारी जिज्ञासा भरी यात्रा है, अब हम क्लास 8 में साइंस की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। We hope you bring along the spirit of adventure and exploration that has guided us so far. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हमें उम्मीद है कि अब तक की तरह क्यूरियोसिटी होगी जो आपकी, ठीक है, अब तक की तरह जो क्यूरियोसिटी है और जो जिज्ञासा है, ठीक है, कि जो भी आपकी क्यूरियोसिटी है और खोज की भावना के साथ हम साथ चलेंगे, जैसे कि अब तक चलते आए हैं। इन ग्रेड 6 वी डिस्कवर्ड हाउ साइंस बिगिंस विद वंडर, और देखो ग्रेड 6 में हमने सीखा है, ठीक है, क्या सीखा है, कि साइंस है कैसे वंडर के साथ, है ना, अद्भुत दृश्यों, अद्भुत बोल सकते हैं वंडर,
विथ सिंपल वाई एंड हाउ क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्लास 6 में हमने सीखा था कि साइंस क्यों से शुरू होता है और फिर कैसे के साथ क्या है आगे बढ़ता रहता है ना। हमारे माइंड में आता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो वो सब जानने की जो भी क्यूरियोसिटी है, तो वही कह रहा है कि हम ये सब क्या है हमारे माइंड में क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं। In grade 7, we learned that science is always evolving, that each answer opens new questions. तो क्या कह रहा है कि ग्रेड 7 से हमें पता चला या हमने सीखा है कि जो साइंस है वो क्या है इवॉल्व हो रही है। मतलब क्या है साइंस में क्या कहते हैं कि वो लगातार बदलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर जो आंसर है वो ओपन करता है न्यू क्वेश्चंस को। मान लो कि अब कोई आपको कोई रिप्लाई दिया है, कोई टीचर ने किसी चीज़ का आंसर बताया, तो बच्चे के माइंड में होता है कि ये ऐसे है, अगर ऐसा होता तो इसका आंसर कैसा होता है ना। तो एक आंसर से वो कहता है कि कई सारी न्यू क्वेश्चंस को क्या कर देता है वो ओपन कर देता है। एंड हाउ आवर आइडियाज कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर। और कैसे हमारे आइडिया धीरे धीरे चेंज होते हैं जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते हैं, खोज करते हैं डीपर, गहराई। ठीक है, जितना ज़्यादा आप गहराई में जाएंगे उतने ज़्यादा क्या है कि आपके माइंड में क्वेश्चंस आते रहेंगे। नाउ इन ग्रेड 8 वी टेक द नेक्स्ट स्टेप। अब 8th ग्रेड में हमने नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, जैसे एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क। तो अब देखो क्या कह रहा है ये कि अब हमने क्लास 8 में एक और स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, एक और कदम और आगे बढ़ते हैं कि जो साइंस की जो इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड है उसमें हम एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे हम वंडर हो गया। ठीक है, जो क्या है आश्चर्य है, और इवोल्यूशन है। ठीक है, एवोल्यूशन है जो आपका विकास है, वो साइंस के मूल में क्या है एक साथ ही आते हैं। वी डोंट वॉन्ट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट्स। कि हम नहीं चाहते कि आप सिर्फ क्या है नई फैक्ट्स सीखें। वी वॉन्ट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स। कि हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ नई फैक्ट्स को याद करें, बल्कि आप ये सीखें कि जो नई फैक्ट्स हैं उनकी खोज कैसे की जाती है। Investigation in science means more than just looking at something and asking only simple questions. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि साइंस में इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब नहीं है कि किसी चीज को देखकर कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछना नहीं होता। नाउ यू कैन आस्क, अब आप पूछ सकते हो मोर फोकस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जो ज्यादा फोकस्ड है, केंद्रित क्वेश्चंस आप वो पूछ सकते हो। एंड डिजाइन वेज टू परहैप्स डू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। और आप डिजाइन कर सकते हो अलग अलग तरीकों से, आप शायद क्या है कोई सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो तो आंसर दूस क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के आंसर को पाने के लिए। एंड देन यूज योर ऑब्जर्वेशंस टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। और देन क्या है आप यूज करोगे अपनी ऑब्जर्वेशन का। मान लो आपने कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसको देख के आपने क्या ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो आप वही कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो ऑब्जर्व यूज कर सकते हो अपनी ऑब्जर्वेशन का क्या इम्प्रूव करने के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को। मान लो कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, आपने उसको ऑब्जर्व किया, तो आप समझते हो चीजों की कि क्या चीज कैसे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टेप बाय स्टेप वी विल learn how to use questions as starting points to try to observe carefully। अब कह रहे हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है, स्टेप बाय जो स्टेप है आपने, हम क्या करेंगे हम लर्न करेंगे कि कैसे आपको यूज करना है क्वेश्चंस को एज स्टार्टिंग पॉइंट टू ट्राई। कि जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से चल रहे हो तो आपको क्या है ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली, आपको बहुत ध्यानपूर्वक क्या करना है, मतलब कि धीरे धीरे सीखना है कि कैसे क्वेश्चंस को शुरुआत का बिंदु बनाकर आप क्या है एक्सपेरिमेंट थॉटफुली। ठीक है, ऑब्जर्व करना है आपको केयरफुली, एक्सपेरिमेंट करना है थॉटफुली, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो भी वो क्या है सोच समझ कर करना है। एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी से, और उसको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट व्याख्या करनी है उसकी कि जो भी आप क्या है देखते हैं। इन डूइंग सो, ऐसा करने से ईच ऑफ यू वॉन्ट जस्ट बी लर्नर्स बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर्स। ऐसे करने से ना आप सिर्फ क्या है आप सिर्फ लर्नर नहीं रहोगे, आप सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं रहोगे, बल्कि आप इन्वेस्टिगेटर्स बन जाओगे, यानी जांचकर्ता, है ना। यंग साइंटिस्ट एक्सप्लोरिंग रियर
रियल वर्ल्ड पजल्स। आप खोज करोगे, किसकी खोज करोगे? जो रियल वर्ल्ड पजल्स हैं आप उनको खोज पाओगे, ठीक है। असली जो दुनिया की पहेली है उनको आप कर पाओगे, खोज पाओगे। दीज में रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ, और ये चीजें क्या क्या आपके डेली की लाइफ की हो सकती हैं। लाइक जैसे वाई डज डो राइज, कि जो आपका वो होता है, डो होता है ना, आटा होता है, आटे का जो हम पेड़ा बनाते हैं ना, वो फूल क्यों होता है, फूलता क्यों है? टू द बिगर मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ एंड बियॉन्ड, लाइक इज द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर। और यह जैसे अर्थ और हम अंतरिक्ष की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि क्या दुनिया गर्म हो रही है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या है कि हम खोज कर सकते हैं इनकी। एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक, जैसे ही आप इस बुक का हर एक पेज को टर्न करेंगे, ठीक है, हर एक बुक को क्या करोगे, टर्न करते हो। वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिजाइन ऑफ आवर पेज नंबर वंस अगेन। तो आप नोटिस करना, आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग डिजाइन दिखाई देंगे, ठीक है, हर एक हमारे जो पेज नंबर पर। ऑन द लेफ्ट हैंड पेजेस, लेफ्ट हैंड पेज पे बॉटम में नीचे की तरफ आप क्या फाइंड करोगे, इमेज ऑफ अ रूट। आपको रूट की क्या है, इमेज दिखाई देगी, ठीक है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है ना, रूट की इमेज दिखाई दी है। अब ये देखो क्या कह रहा है कि जो रूट की इमेज है ये क्या बता रहा है आपको, सिंबलाइजिंग द डीप सॉलिड फाउंडेशन। सिंबलाइजिंग मतलब ये किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है ये, ठीक है, ये किसका सिंबल है वो हमें कह रहा है। तो किसका है, द डीप गहरा, सोल्ड फाउंडेशन ऑफ, सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, कि जो हमारी मजबूत ज्ञान की नींव है। दैट कीप्स अस कनेक्टेड टू आवर एनवायरनमेंट, जो हमें हमारे एनवायरनमेंट से, हमारा जो ट्रेडिशन है, ठीक है, हमारी ट्रेडिशन से जोड़ के रख रहा है, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, और जो क्या है, हमारी जो नेचुरल हेरिटेज है, इन सब से जोड़कर रख रहा है, ठीक है। इस रूट के सिंबल का ये मतलब है। आप कहते हैं कि ऑन द राइट हैंड पेजेस, जब आप राइट हैंड के पेज पे जाओगे तो जो टॉप कॉर्नर है वहां पे आप क्या फाइंड करोगे कि अ काइट सोरिंग इन द स्काई, ठीक है, कि जो एक काइट है वो क्या कर रही है, सोरिंग कर रही है, ठीक है, वो क्या है, सोरिंग कर रही है। अब देखिए, देखते हैं, देखो यहाँ पे देखना, हाँ इस तरीके से, ठीक है, दोनों ने कहा ना, राइट साइड में आप ये देखोगे कि जो काइट है, ठीक है, काइट है कि इस तरीके से सोरिंग, मतलब आपको क्या है, उड़ती हुई एक पतंग दिखाई दे रही है, ठीक है, इस तरीके से, रिमाइंडिंग अस दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट। तो ये मतलब इसका क्या मतलब है, इन्होंने इसमें काइट उड़ती पतंग को क्यों दिखाया है, ठीक है, तो जो ये दर्शाती है कि क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट, कि जो आपकी जिज्ञासा है उसको उड़ान भरनी चाहिए। इफ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन, ठीक है, तभी हम क्या है, अननोन चीजों की खोज कर सकते हैं। टुगेदर दीज टू सिंबल्स, और अगर ये दोनों सिंबल्स को हम एक साथ देखें कि रूट एंड द काइट इनवाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, तो दोनों को मिलाकर देखें तो हमें याद दिलाते हैं कि जो साइंस है, ठीक है, जो आपका साइंस है, इसमें ये आपको इनवाइट करता है टू स्टे ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशन, कि यहाँ पे इनवाइट कर रहा है कि आप स्टे करें कहाँ पे, ग्राउंडेड, किनके साथ, रियल ऑब्जर्वेशन में, रियल में जो आप क्या है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वाइल अलाउइंग योर आइडियाज टू सो टूवर्ड्स न्यू हराइजन्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि साइंस में जो भी है आपके पास, ठीक है, कि किस तरीके से आपको अपने आइडियाज हैं, आइडिया को लेके जाना है, ठीक है, आपको न्यू हराइजन्स की ओर। रिमेंबर इन्वेस्टिगेशन इन साइंस वर्क्स बेस्ट ओनली, और याद रखना साइंस में इन्वेस्टिगेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट कब वर्क करेगी, व्हेन वी बैलेंस, जब हम बैलेंस बनाएंगे किसके बीच में, द सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग के साथ। अब इसका मतलब क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि आपकी सोच कितनी ज़्यादा क्रिएटिव, आप कितना ज़्यादा उसको सोच पा रहे हो, ठीक है। तो जब आप बैलेंस बना दोगे किसके साथ, सॉलिड ग्राउंड के साथ ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन, कि आपने जो जो ऑब्जर्वेशन किया और वो किसके साथ, जब आपको क्या होगी, फ्रीडम होगी किसकी, क्रिएटिव थिंकिंग की, जब आप किस हद तक सोच सकते हो उसको, ठीक है। You will also notice some patterns in the lines at the
बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है। और आपने नोटिस किया होगा कि आपको कुछ पैटर्न भी दिखाई दिए, है ना, बॉटम में कुछ जिस तरीके से कि लाइन बने हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से, ये जैसे कुछ इस तरीके से लाइनिंग है, ठीक है। देयर आर सम हिडन साइंटिफिक थॉट्स इन दीज एज वेल। और इनमें क्या है कि कुछ ना कुछ छिपे हुए साइंटिफिक पैटर्न भी हैं, ठीक है। बट डोंट वरी, बट आपको चिंता नहीं करनी। देयर आर मेनली टू मेक द पेज अ लिटिल लेस बोरिंग। ऐसा इन्होंने इसलिए बनाया कि मतलब बच्चा बोरिंग ना हो, है ना, कुछ क्रिएटिव सा बना हुआ हो। Let us now take a brief look at the various stops on our journey this year. तो आइए अब हम क्या करते हैं, हम इस साल की हमारी जो जांच की शुरुआत है, ठीक है, उसको शुरू करते हैं और देखते हैं वेयर आवर क्यूरियोसिटी स्पॉटेड बाय स्ट्रॉन्ग रूट्स, कि जो हमारी क्यूरियोसिटी है, ठीक है, वो स्पॉट हो रही है किससे, स्ट्रॉन्ग रूट से, एंड लिफ्टेड बाय सोरिंग आइडियाज माइट टेक अस, ठीक है। और क्या कह रहा है कि जो किससे स्पॉट हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग रूट से, उनके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और जिससे जो आपकी आइडियाज हैं जो चल रहे हैं, ठीक है, उनके साथ आपको इसको लेकर चलना है। नेक्स्ट है हमारे पास, this year, our investigative adventure will take us on a journey from the tiny microbes we can't see. इस साल, ठीक है, इस साल क्या है, जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है वो कहाँ से होगी, कहाँ की जर्नी से होगी, टाइनी माइक्रोब्स की, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वहां से होगी, जिन्हें हम कान सी देख नहीं सकते। तो प्लेनेट वाइड चैलेंजेस वी कांट इग्नोर, लेकिन जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं और हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग समथिंग एज स्मॉल एज अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि हम स्टार्ट करेंगे कैसे, एग्जामिनिंग समथिंग, कुछ इस तरीके से शुरुआत करेंगे जैसे कि एक सिंगल पानी की बूंद होती है, एंड अनकवर अ हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। और अनकवर होता है मतलब जो ढका ना हो, अ हिडन वर्ल्ड छुपी हुई दुनिया, ठीक है, ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म, इन छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की जो हिडन वर्ल्ड है, अनसीन जिसको हम देख नहीं सकते, बट डीपली लिंक टू अस, पर हमारे साथ ही बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर, इनमें से कुछ क्या है, इनविजिबल होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, हेल्पर्स हैं ये, बट हमारे क्यों, दे हेल्प अस, ये हमें मदद करते हैं, डाइजेस्ट आवर फूड और प्रोड्यूस मेडिसिन। हमें किसमें मदद कर रहे हैं, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में और मेडिसिन को प्रोड्यूस करते हैं। इन सब में मेडिसिन भी मिलती है माइक्रोब से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। वाइल अदर्स कैन बी हार्मफुल, देखो इनके हमें हमारे लिए बेनिफिट तो है, पर कहीं ना कहीं ये क्या है, हमें नुकसान भी करते हैं, कॉजिंग इन्फेक्शन, और जिसकी वजह से क्या है, हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इसमें बताया ना, तो ये हम इसको क्या है, चैप्टर 2 में रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बट वट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी, पर हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, ये कह रहा है किस चीज़ की ज़रूरत है। इतनी ये हमारा थर्ड चैप्टर में आ जाएगा, हेल्थ रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड डिसीज़ वगैरह जो हम रीड करेंगे। हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शंस, हम इन इन्फेक्शन से कैसे लड़ते हैं। वी विल फाइंड आउट, हम फाइंड आउट करेंगे हाउ न्यूट्रिशियस फूड, कि किस तरीके से न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशन वाला फूड लेकर, ठीक है, पौष्टिक आहार लेकर, एक्सरसाइज करके, मेडिसिन लेके, और जो वैक्सीन है, टीका कहते हैं ना, टीका लगवाते हैं, इंजेक्शन, हाँ, हेल्प अस स्टे हेल्दी, ये हमें मदद करती है हेल्दी रहने में, एंड फाइट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। बट दैट्स जस्ट द बिगिनिंग, पर ये क्या है कि जस्ट क्या है, ये इसमें इसकी बिगिनिंग है। इन टूडेज वर्ल्ड साइंस डज प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग आवर लाइफ, पर आज के टाइम में साइंस एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में, लाइफ को इम्प्रूव करने में। फॉर एग्जाम्पल, अब वो क्या कह रहा है, जैसे कि वी यूज इलेक्ट्रिक करंट, अब देखो इसमें करंट का आ गया, अब अलग कंसेप्ट आ गया, जिसको कि हम क्या है, चैप्टर नंबर 4 में रीड करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है आज की हमारी लाइफ में जो इलेक्ट्रिक करंट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वेज टू हेल्प मेक आवर लाइफ्स ईजियर,
कि हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है आज उसने हमारी ज़िंदगी को कितना आसान कर दिया है ना इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। आपको पता होगा पहले टाइम में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो किस तरीके से लोग मतलब मोमबत्ती या चिमनियाँ जलाकर काम करते थे, है ना? तो अगर आज हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा उस टाइम, है ना? और आज हमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसने क्या कर दिया, हमारे काम को बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है। वी डिपेंड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम आज किस पे डिपेंड है? करंट के हीटिंग इफेक्ट पे। ठीक है, जो बिजली के क्या है हीटिंग इफेक्ट यानी तापीय इफेक्ट पे। कैसे? अब मान के चलो ये प्रेस है, ठीक है, आपने स्विच ऑन किया तो क्या हो जाता है, स्विच ऑन किया उसमें करंट पास किया तो उसके बाद क्या हो जाता है, प्रेस आपका गर्म हो जाता है ना? तो इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की करंट का तापीय प्रभाव। टू कीप अस वार्म, इसका यूज कर रहे हैं हम क्या, वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। वाइल द मैग्नेटिक इफेक्ट, और जो मैग्नेट का इफेक्ट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ पे यूज हो रहा है, हेल्प मोटर्स रन, मोटर को रन करने में, एंड मशीन्स फंक्शन, और मशीन का क्या है, फंक्शन को करने में मदद कर रहा है। ठीक है, दिस फिनोमिना डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेस। अब ये फिनोमिना है ये किस पर डिपेंड करती है, हमारी फोर्सेस पे डिपेंड करती है। सो आफ्टर वॉचिंग इलेक्ट्रिसिटी डू वर्क, इसीलिए ये देखने के बाद इलेक्ट्रिसिटी डू वर्क वी मूव ऑन टू स्टडी दीज फोर्सेस। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को इसके वर्क को स्टडी कर लेंगे उसके बाद हम स्टडी करेंगे फोर्सेस को themselves, स्टार्टिंग विद दोज दैट मेक ऑब्जेक्ट स्पीड अप, जिसकी वजह से, जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या है स्पीड अप, उसकी स्पीड को हम अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, या उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक करंट की चैप्टर के बाद हम फोर्सेस को रीड आउट करेंगे। ठीक है, जो कि हम क्या इसको चैप्टर 5 में करेंगे। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। अब देखो अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस, अब जो फोर्सेस हैं अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस कह रहा वो, ये हमें मदद करता है क्या एक्सप्लेन करने में। देखो आपने देखा होगा जब कोई बॉल है आप उसको ऊपर थ्रो करते हो, ठीक है, आपने उसको ऊपर थ्रो किया एयर में तो वो क्या दोबारा नीचे ग्राउंड में आ जाता है। और वाई अ कार स्टॉप्स, और एक कार है वो रुक जाती है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो क्यों रुकी, फोर्स की वजह से वो रुकी है। ठीक है, तो इसमें हम फोर्सेस या क्या है उसके टाइप को रीड आउट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 6, उसमें हम क्या रीड करने वाले हैं, दिस ऑल्सो लीड्स अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर, कि ये क्या है प्रेशर के आइडिया को भी लीड करता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम प्रेशर हो गया, जो वाइंड्स हो गए, साइक्लोन हो गए, इन चीजों को रीड आउट करेंगे। हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट, कि जब फोर्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी ऑब्जेक्ट में। सेम कंसेप्ट है फोर्स का, एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड, कि जो फोर्स और प्रेशर का कंसेप्ट है वो डिसाइड करता है कि हवा कैसे मूव करती है। अ स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर, अगर प्रेशर में थोड़ा डिफरेंस हो तो इसकी वजह से जेंटल ब्रीज होती है, और अगर स्ट्रॉन्ग प्रेशर हो तो उसकी वजह से क्या स्ट्रॉन्ग वाइंड्स चलती हैं। ठीक है, और कई बार तो इवन दैट वो साइक्लोन भी बन जाता है। ठीक है, ब्रीज के बारे में आपने क्लास 7th में किया था ना, जिसमें हमने थर्मामीटर टेम्परेचर वाला चैप्टर किया था। तो ब्रीज के बारे में जिसमें हमने सी एंड लैंड ब्रिज किया था वो हम क्या लास्ट क्लास में कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आता है हमारे पास आगे, देखो हमने क्या पढ़ना है। सो दीज फोर्सेस आर कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर इवेंट्स, और इस तरीके से फोर्सेस किससे कनेक्ट हैं, पावरफुल वेदर, है ना, मौसम के इवेंट के साथ, जैसे स्टॉर्म एंड साइक्लोन हो गया आपका, है ना, दैट अफेक्ट आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ को असर पड़ता है इसका एग्रीकल्चर पर, एंड इवन आवर सेफ्टी, और इवन दैट हमारी सेफ्टी पर भी। नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन एक्सर्ट प्रेशर, कि अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, हमें जानना है कि एयर कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती है, और जो वाई वाटर बॉइल्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कि पानी है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे क्यों बॉयल हो जाता है। वी नीड टू जूम इन टू दिस मटीरियल, हमें क्या है किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इन मटीरियल्स को जूम करें
और देखें व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स दे आर मेड अप ऑफ, कि किस टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, एंड हाउ दे मूव अराउंड, और ये किस तरीके से क्या है उसके अराउंड मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा आपका यहाँ पे ना, चैप्टर नंबर 7 आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको पता ही चल रहा है कि हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैटर हो गया, जैसे है ना, मैटर के जो पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, मैटर के पार्टिकल के नेचर के बारे में, उसे हम इसमें रीड आउट करेंगे। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज है, ठीक है, वो किससे मिलके बनी है, टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। इन मटेरियल्स, मटेरियल्स में दैट आर सॉलिड, जो सॉलिड होते हैं, पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, बट गैसेस में क्या है वो फ्रीली आराम से मूव कर सकते हैं। देखो आपको दिख ही भी रहा है, ये जो है इन्होंने ये सॉलिड का एग्जांपल लिया है, ठीक है, और ये क्या आपका लिक्विड का लिया है, ठीक है, और ये आपका क्या है बैलून में गैस का एग्जांपल लिया है। तो देखो अब आप क्या देखोगे, इसमें पार्टिकल्स कितनी ज़्यादा टाइटली पैक है, इसलिए वो इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे। लिक्विड में थोड़े लूज हैं, थोड़ा मूव कर पाएंगे, बट गैस में तो बिल्कुल ही क्या है लूजली है ये, है ना, ठीक है, लूजली पैक्ड है, इसलिए आसानी से इधर उधर क्या फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्लासीफाइंग थिंग्स अराउंड अस इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ साइंस, और थिंग्स को क्लासीफाई करना, बांटना, ठीक है, जो भी हमारे चारों तरफ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है साइंस का, कि किस तरीके से हमने चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में इसको बांटी हुई है। वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई मटेरियल्स, हम मटेरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं, जो भी हमारे चारों तरफ है, किसमें, इनटू एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में हम उसको क्या है बांट सकते हैं। अब देखो जिसमें क्या होता है आपके प्योर सब्सटेंस आते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है, और मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, मिक्सचर यानी दो चीजों का आपने मिक्स कर दिया, जो कि ठीक है, जो आपने दो चीजों को मिक्सअप कर दिया ना, तो आप उसको क्या सेपरेट कर सकते हो, आप उसको क्या है फिजिकली सेपरेट कर चुक सकते हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है, जिसमें मैटर की नेचर हो गया, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को रीड आउट करेंगे, और यही कंसेप्ट आ गया आपके पास, ये वाला कंसेप्ट आपका 9th स्टैंडर्ड में भी आएगा। वंस वी नो, अब हम जानते हैं कि कैसे पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स होते हैं, वी कैन देन अंडरस्टैंड सॉल्यूशंस, अब हम क्या कि इनका सॉल्यूशन क्या है जान सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हाउ शुगर डिजॉल्व्स इन टी टू मेक इट स्वीट, कि किस तरीके से जब आप चाय बनाते हो तो आप इसमें चीनी डालते हो, है ना, ताकि मीठी हो जाए, है ना, तो वो चीनी किस तरीके से डिजॉल्व हो जाती है चाय में, ताकि वो उसको क्या है स्वीट बना सके, मीठा बना सके। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्सचर्स, अब देखो क्या कह रहा है कि किसके वर्ल्ड से, पार्टिकल और जो मिक्सचर है उसके वर्ल्ड से। वी देन मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट, उसके बाद हम कहाँ मूव करेंगे, लाइट की, ठीक है, वर्ल्ड में एंटर करेंगे। ठीक है, इट मीन इसमें हम क्या रीड आउट करेंगे, लाइट को रीड आउट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में लाइट हो गया, जिसमें कि आप मिरर, लेंसेज, इन चीजों को क्या है स्टडी करेंगे। We will study how light rays reflect off flat and curved mirrors. हम स्टडी करेंगे कैसे लाइट रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है कहाँ से, जो भी मिरर का आप कर्व मुड़ा हुआ या फ्लैट सरफेस लेते हो। एंड बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू लेंसेज, और बैंड होती है, झुक जाती है जब लाइट पास करती है, किससे, लेंस से पास करती है। एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, और हमें समझने में मदद करेगा द वर्किंग ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड इट। ठीक है, अस कि जो भी किस तरीके से वर्क करता है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन, जो लाइट मुड़ जाती है वो एक्सप्लेन करती है व्हाट हैपन्स, कि क्या होता है व्हेन वी सी एन इमेज इन अ शाइनी मेटल स्पून, कि जब आप किसी इमेज को देखते हो, ठीक है, किसी शाइनी, आपने देखा होगा कि मेटल की जो मेटल का चम्मच लेना, ठीक है, आप उसमें देखना जो आपकी इमेज दिखेगी। और हाउ करेक्टिव ग्लासेस, और किस तरीके से जो ग्लासेस हैं हेल्प मैनी ऑफ अस सी क्लियरली, हमें किस तरीके से देखने में क्या है मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज नॉट जस्ट अ पॉलिश्ड मिरर, अब ये क्या कह रहा है कि ये सिर्फ ना एक पॉलिश मिरर ही नहीं है, है ना, पॉलिश किया जाता है ना मिरर को जैसे, तो वो कह रहा है कि इसे पॉलिश्ड मिरर ही
नहीं है। दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट, कि जो लाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। रफ सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट एज वेल, वो क्या कह रहा है कि रफ सरफेस है वो भी क्या है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है। एंड सो डज द मून, और ऐसे क्या मून करता है, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द अर्थ, ये डिपेंड करता है किसकी रिलेटिव पोजिशन पे, अर्थ के, मून के और सन के। आ स्लाइटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटेड ईच नाइट, और क्या कह रहा है कि जो स्लाइटली थोड़ा जो मून का जो अलग अलग पार्ट है वो क्या है, इल्यूमिनेट होते हैं, कब, हर रात को। ठीक है। तो जिसकी वजह से गिविंग राइज टू द ब्यूटीफुल फेसेस, और जिसकी वजह से हम बहुत ही ब्यूटीफुल फेस हैं जो मून के, उनको देख सकते हैं नाइट में। ठीक है। ये मून के फेसेस आपने देखा होगा ना, कि यहाँ पे जैसे मून है धीरे धीरे फिर बिल्कुल अंधेरा सा डार्क सा होना शुरू हो जाता है ना, जब न्यू मून फुल मून का जो कंसेप्ट होता है ना, वो देखा। तो इस तरीके से ब्यूटीफुल फेसेस को हम क्या है, देख पाते हैं। Watching the periodic cycles of the moon's phase allowed humans to come up with the first calendars, और इस तरीके से जो पीरियडिक साइकिल है, ठीक है, इनका ये जो साइकिल चलता रहता है, इसको देखते हुए, है ना, मून के फेसिस को देखते हैं, इसकी वजह से क्या अलो किया ह्यूमन को, उससे हमें क्या, उसकी फर्स्ट कैलेंडर का पता चला है। बाय कंबाइनिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशंस ऑफ सनराइज, और जब हमने क्या किया, कंबाइन किया, जो भी हमने ऑब्जर्व करते हैं जब सनराइज हो रहा है, सनसेट को, ये जो भी लूनर साइकिल है, वेरियस कैलेंडर्स कम इनटू बीइंग, और इस तरीके से हमें अलग अलग कैलेंडर्स के आने का भी पता चला। इज नॉट इट फैसिनेटिंग, क्या आपको ये मतलब आश्चर्यजनक नहीं लगा कि जो कैलेंडर्स हैं विच डिटरमाइन आवर रूटीन्स ऑन अर्थ, कि जो कैलेंडर हमारा जो रूटीन है ना, अर्थ पे जो भी हमारा रूटीन है उसको डिटरमाइन करता है, वो किससे लिंक है, किससे लिंक है वो, मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मोशन से फार बियॉन्ड अवर प्लेनेट। But it's not just calendars or the movements of the sun and moon that are linked. लेकिन ये सिर्फ कैलेंडर या जो सूर्य और चांद की जो मूवमेंट ही आपस में नहीं जुड़ी होती। Right here on earth there are marvelous and complex patterns of relationship between living organisms and their environment. यहाँ हमारी अर्थ पर जो भी एनिमल्स हैं और उनके जो एनवायरनमेंट के बीच में जो ये अद्भुत और जटिल जो भी इनके रिलेशन है, इनके पैटर्न भी मौजूद हैं। एवरी लिविंग बीइंग, हर जो लिविंग बीइंग है, फ्रॉम टाइनिएस्ट इंसेक्ट, चाहे वो बहुत ही छोटा क्या है, एक छोटे से कीड़े से लेकर लार्जेस्ट वेल, एक बहुत बड़ी वेल तक, फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ ग्रासेस टू टॉल ट्रीज, ठीक है, घास की पत्तियों से लेकर ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक, डिपेंड्स ऑन एंड रिस्पॉन्ड्स टू द एयर, ये सब डिपेंड करता है और रिस्पॉन्ड करता है किसको, एयर को, वाटर को, सनलाइट को, एंड अदर ऑर्गेनिजम्स अराउंड देम, और जो भी ऑर्गेनिज्म उसके चारों तरफ है, फॉर्मिंग द इकोसिस्टम, वो क्या करते हैं, इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं, दैट सपोर्ट लाइफ ऑन आवर प्लेनेट, और जिसकी वजह से क्या है कि हमारी जो प्लेनेट पे लाइफ को सपोर्ट करता है, हमारी लाइफ क्या है, चल पाती है। इन द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो इस चैप्टर, फाइनल जो चैप्टर है, ठीक है, हमारी इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है आपका, कौन सा, चैप्टर नंबर 13 है। वी कैन पुट इट ऑल टुगेदर, हम क्या करेंगे, इन सब बातों को जोड़कर ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये समझने की कोशिश करेंगे, क्या समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट मेक्स अर्थ जस्ट राइट फॉर लाइफ एंड टू रिकॉग्नाइज द अर्जेंट चैलेंजेस दैट अवर प्लैनेट नाउ फेसेस। तो हम क्या समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो हमारी लाइफ के लिए एकदम सही क्यों है, और किन अर्जेंट चैलेंजेस का सामना हमारा जो ग्रह है वो अभी भी कर रहा है। ठीक है। Most importantly, the Earth lies at the perfect distance from the Sun, where water remains liquid and it has an atmosphere that provides the oxygen we breathe while shielding us from harmful ultraviolet rays. अब देखो ये क्या कह रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारी पृथ्वी है, सूर्य से, सन से क्या है, एक परफेक्ट डिस्टेंस पे है। ठीक है। और जहाँ पे पानी आपको क्या है, लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, और यहाँ पे क्या है, हमारी पृथ्वी पर, ठीक है, हमारी पृथ्वी पे क्या है कि ऐसा मतलब मानवीय गतिविधियां इसके टेम्परेचर में क्या है कि जो छोटे छोटे बदलाव ला सकती है। ठीक है।
while shielding us from harmful ultraviolet rays। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इसमें क्या है, एटमॉस्फेयर है जो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, जिसकी वजह से हम क्या है, सांस लेते हैं, और जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे, अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट कर रहा है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द प्लेनेट कैन कॉज स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, डिस्टरप्टिंग क्लाइमेट पैटर्न्स विद डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि पर क्या है कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, हमारी जो अर्थ है वहाँ पे हम इंसानों की एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर में छोटे छोटे चेंजेस ला सकती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, चेंजेस अगर उसमें आए तो हमारी क्लाइमेट का पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, और विद डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, और जिसकी वजह से इसके क्या है कि डेंजरस रिजल्ट भी इसका क्या है आपका हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि ये हमें क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, वो भी किसकी वजह से हो रहा है, हम ह्यूमन की क्या है, एक्टिविटीज की वजह से। एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम एंड एनी पॉसिबल सॉल्यूशन इज अस। अगर हम देखो एज एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम, कि अगर हम दोनों इन प्रॉब्लम्स को लेके चलते, समस्या और उसके किसी भी संभावित समाधान का अगर हम सेंटर पॉइंट देखिए तो वो कौन है, हम हैं। वी आर द वंस इन्फ्लुएंसिंग अर्थ्स क्लाइमेट। हम ही अपने जो पृथ्वी की जो क्लाइमेट है उसको क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। बट वी आर ऑल्सो द वंस वो कैन, पर हम ही वो लोग हैं, ठीक है, कौन लोग हैं, वो कैन एंड मस्ट यूज साइंस टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एंड गाइड आवर एक्शंस। कि हम ही वो लोग हैं जो इन चेंजेस को समझने और अपने कामों को डायरेक्शन देने के लिए साइंस का यूज कर सकते हैं, और हमें ये करना भी होगा। The same scientific principles that we have guided our journey through the middle stages, observing, measuring, experimenting। अब ये क्या कह रहा है कि वो जो हमारे साइंटिफिक, ठीक है, जो हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिन्होंने हमारी यात्रा के बीच के जो कुछ चरण थे, जैसे कि ऑब्जर्व करना, आपने ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया, मेजर किया, मापा, एक्सपेरिमेंट किया, विल बी की इन हेल्पिंग। वो क्या है, ये सारी चीजें जो हमारी इस यात्रा के बीच में, ये हमें हमारे लिए की है, जो हमें मदद करता है किसमें, प्रोटेक्ट करने में, डेलिकेट बैलेंस ऑन विच लाइफ डिपेंड्स। ठीक है, जीवन जो हमारी जो नाजुक जो बैलेंस है उस पे आधारित है। द चैलेंजेस अहेड वॉन्ट ऑलवेज बी इजी। देखो जो कोई भी चैलेंज होता है, जो भी चुनौतियां होती हैं, वो कभी भी आसान नहीं होती। वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सोल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम। और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ तो यू विल ट्राई, कि कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व, ये जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इनमें से कुछ लोग जो क्यूरियोसिटी को अपना मार्गदर्शक बना के, ठीक है, अपना गाइडेंस, अगर आप इसको लेके चलो, ठीक है, तो जो क्यूरियोसिटी को अपना मार्गदर्शक बना के आप इन मुश्किल प्रॉब्लम्स को क्या है, हल करने की कोशिश करेंगे। हम ऐसे क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए, टू हेल्प यू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। ठीक है, अभी आपको हेल्प करेगा किसकी तरह, एक क्या है, लाइक अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह। लेट अस गो बैक टू अ क्वेश्चन। आइए अब हम बैक क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब हमें कौन से क्वेश्चन पे चलना है, बैक क्वेश्चन पर चलना है। तो क्या कह रहा है ये, वी आस्क्ड ऑन द फर्स्ट पेज। अब देखो हमने फर्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन किया था कि व्हाई इज वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर देन द अदर। कि जो पूरी का जो एक साइड होता है वो पतला होता है दूसरे की बजाय, ऐसा क्यों। फर्स्टली रिमेंबर दैट, पहले तो आपको याद रखना है कि जो साइंस इज एवरीवेयर, साइंस हर जगह है। यू डोंट नीड अ फैंसी लेबोरेटरी टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। तो आपको ना कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए आपको क्या है कि कोई बहुत ज़्यादा फैंसी लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई फैंसी लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है। इवन योर किचन एट होम इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू ऑब्जर्व। इवन दैट, आपके घर में जो आपकी रसोई है ना, इसके लिए वो क्या है, मतलब ऑब्जर्व करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है। एंड आस्क क्वेश्चंस, और क्वेश्चन पूछ पूछ सकते हो आप, मतलब बहुत, आप क्या है कि अपने घर में क्या है, किचन में ही क्या ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑल यू नीड इज टू स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी। और सिर्फ आपको केवल जिज्ञासा की, ठीक है, क्यूरियोसिटी की, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल ऑब्जर्व करने की, एंड आस्किंग, और पूछने की, व्हाट हैपेंस, क्या होगा यदि। आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए।
हैव यू नोटिस हाउ अ पूरी और अ भटूरा पफ्स अप? तो आपने क्या कभी नोटिस किया है, क्या नोटिस किया है कि पूरी और भटूरा होता है वो फूल जाता है जब आप उसको गरम तेल में डालते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? और हाउ अ फुल्का स्वेल्स व्हेन पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम? और जो फुल्का होता है, ठीक है, जो रोटी होती है, आपने देखा होगा कि वो क्या है, वो क्यों आपका क्या कि जैसे आप आंच पे रखते हो, है ना, तो वो क्या हो जाता है आपका, वो एकदम से फूल जाता है। व्हाई डज इट पफ अप लाइक अ बैलून? एक बैलून की तरह क्यों फूल जाता है? एंड व्हाई इज वन साइड थिनर देन द अदर्स? और जो पूरी है एक तरफ पतली होती है दूसरे की बजाय, ऐसा क्यों? दीज आर क्वेश्चंस आर साइंटिस्ट माइट ask। और ये एक ऐसे सवाल है जो एक साइंटिस्ट पूछ सकता है, एंड यू कैन टू, और आप भी पूछ सकते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एवरीडे फिनोमिना लाइक अ साइंटिस्ट वुड। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि आइए देखते हैं कि इस ये जो नॉर्मल सी जो हमारी डेली लाइफ की जो इन्वेस्टिगेशन है इसकी, ठीक है, जो भी हमारे मतलब आसपास हो रहा है इसकी जांच आप एक एक साइंटिस्ट की तरह कैसे करोगे? फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, कि सबसे पहले हम क्या है एक वैज्ञानिक प्रश्न, ठीक है, एक वैज्ञानिक प्रश्न पूछने की कोशिश करनी चाहिए हमें ना। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हम एक साइंटिफिक क्वेश्चन पूछे। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंज द वे अ पूरी पफ्स अप व्हेन फ्राइड? तो अब ये क्या कह रहा है कि वो कौन से बातें हैं, ठीक है, कौन से क्या डिफरेंट चीजें हैं जो चेंज कर देता है जब, ठीक है, जब हमने उसको पूरी को क्या किया, फ्राई किया, तो क्या था जब हमने उसको तला तो वो फूल गया, क्यों? टू आंसर दिस वी मे वांट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट। और अगर आपको क्या है ये मतलब कि आपको आंसर देने के लिए हमें क्या है, क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, हम इसका आंसर के लिए वी मे वांट टू डू सम सिंपल, हमको सिंपल एक्सपेरिमेंट को क्या कर सकते हैं, करना चाहते हैं। फॉर दैट वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग। और इसका उत्तर देने के लिए हम क्या है, दो मेन बातों का हमें क्या करना है, पता लगाना होगा। वो क्या है? What all can we change or control when we do the experiment? अब क्या कह रहा है ये कि experiment and what all can we observe to see if these changes made by difference। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि फॉर दैट, अब हमें क्या है, हमें कोशिश करनी चाहिए जानने के लिए दो मेन चीजों की, वो क्या थी? वट ऑल कैन वी चेंज, कि हम क्या और सब चेंज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं जब हम क्या है, डू द एक्सपेरिमेंट, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड वट ऑल कैन वी ऑब्जर्व, और हम क्या ऑब्जर्व कर, हम सब क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, टू सी, अगर देखें कि ये चेंजेस मेड एनी डिफरेंस। ठीक है, तो हम मतलब वही कह रहा है कि कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चेंज दिखा है तो आपको देखना है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मतलब आपने ऐसा किया तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये चीजों को आप क्या है ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, इन दिस चैप केस we can perhaps think of the changing the thickness and the size of the rolled dough। और इस केस में हम शायद सोचेंगे, ठीक है, क्या कि जो चेंज हुई है थिकनेस और जो साइज था रोल्ड डो, ठीक है, जो पेड़ा था आपने उसका जो साइज है उसकी थिकनेस को, वी कुड ऑल्सो ट्राई, हम ट्राई कर सकते हैं टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर। आप अलग अलग टाइप का क्या है फ्लावर ले सकते हो, ठीक है, अलग अलग टाइप का आटा ले सकते हो, जैसे आटा हो गया चाहे मैदा ले सकते हो। वाइल फ्राइंग द पूरी, और जब आप क्या कर रहे हैं, पूरी को क्या कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। वी कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑयल, और आप क्या है जो गरम तेल है उसका टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हो, है ना, जैसे कम किया है या तेज किया है ना। और ट्राई एंड ड्रॉप द रोल डो इनटू द ऑयल इन डिफरेंट वे, और आपने कोशिश करनी है और जो डो है आपका, आपने जो रोल डो है उसको ऑयल में डाल देना, उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके का मतलब क्या है, ड्रॉप इट वर्टिकली, आपने इसको वर्टिकली डालना है। स्लाइड इट एट एन एंगल, स्लाइड इट स्लोली, और धीरे धीरे इसको क्या है स्लाइड करना है, ठीक है, एक एंगल पे। नोटिस दैट दीज आर थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल, आपको नोटिस करना है कि ये वो चीजें हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हाउएवर टू मेक सेंस ऑफ द चेंजेस वी ऑल्सो नीड टू थिंक ऑफ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व और
मेजर। हालांकि चेंजेस को समझने के लिए हमें ये भी सोचना होगा कि हम क्या देख सकते हैं या माप सकते हैं। सम ऑफ दीज मे हैव जस्ट यस नो आंसर। ठीक है, इनमें से कुछ का आंसर सिर्फ हाँ या ना हो सकता है। इन सम केसेस देयर माइट बी अ नंबर वी कैन मेजर। ठीक है, और कुछ केसेस में तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई नंबर को क्या है मेजर कर सकें। मे बी वी कैन स्टार्ट बाय चेकिंग विदर द पूरी पफ्स ऑफ यस नो। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, और शायद हम ये जांच कर शुरू कर सकते हैं कि क्या पूरी फूलती है या नहीं, हाँ नहीं। ठीक है, यस या नो। और वी कैन मेजर द टाइम, और हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। इट टेक्स टू पफ अप, कि इसने क्या है फूलने में क्या है कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगता है, सेकंड लगते हैं। वी कैन चेक विदर अ वेरी थिक लेयर ऑफ डो स्टिल गिव्स अ थिन स्लाइड टू द पूरी। और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या आटे की बहुत मोटी परत से बनी पूरी में भी पतली परत वाला भाग आता है। ठीक है, further while doing such experiments it is better to change only one thing at a time while keeping the other conditions same। अब क्या कह रहा है, इसके अलावा ऐसे प्रयोग करते समय ये बेटर होगा कि हम एक बार में सिर्फ एक ही चीज बदलें। ठीक है, और बाकी की सभी जो भी कंडीशन है उसको क्या रखें, सेम रखें। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांटेड टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग हॉट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए अगर हम क्या है, हम चाहते हैं कि हम देखें इफेक्ट, किसका इफेक्ट, बॉइलिंग हॉट, हॉट एंड नॉट वेरी हॉट ऑयल। ठीक है, तो क्या कह रहा है, उदाहरण के लिए अगर हम ये देखें कि अगर हम बहुत गर्म या गर्म, ठीक है, या कम गर्म तेल के इफेक्ट को देखना चाहते हैं, तो वी वुड यूज सर्कल्स ऑफ डो ऑफ द सेम थिकनेस। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हम क्या देखेंगे, यूज सर्कल्स ऑफ डो। हम जो डो बना उसके सर्कल को देखेंगे कि उसकी जो सेम थिकनेस है, ठीक है, उसकी सेम थिकनेस को आप देखेंगे और ड्रॉप दैम इनटू द सेम वे, और उसी तरीके से इसे क्या कर देंगे, इसी तरीके से इसको हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, जो आपकी पूरी है उसको हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। इट इज ऑल्सो अ गुड आइडिया, और ये एक अच्छा आइडिया भी है, टू कीप नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी एंड सेंस व्हेन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा आइडिया है टू कीप नोट, नोट करने के लिए हर एक चीज को जो आप देख सकते हो। ठीक है, जब भी आप क्या कर रहे हो, इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, अच्छा तरीका है ये। डिड द ऑयल स्प्लैटर स्मेल और स्मोक। क्या तेल उछला या उसमें कोई स्मेल आई या कोई धुआं उठा। एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और एक बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चंस, आप क्या है और भी क्वेश्चन सोच सकते हो। डू पूरी स्पब बेटर व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर्ड डो। ठीक है, तो अब आपके माइंड में क्या है और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद आपके माइंड में और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या जो पूरी ताजे आटे से ज्यादा फूलती है। ठीक है, ताजे आटे से ज्यादा फूलती है, ये जो आपने स्टोर की हुई थी, मतलब स्टोर किया हुआ था आटा, उससे ज्यादा फूल रहा है। What happens, क्या होगा, इफ आई prick a hole in the पूरी बिफोर फ्राइंग, कि अगर मैं पूरी में होल कर दूं, ठीक है, उसमें छेद कर दूं तलने से पहले, तो क्या होगा। दिस इज एग्जैक्टली हाउ ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो ठीक इस तरीके से सभी जो वैज्ञानिक प्रयोग हैं, फ्रॉम सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन, आसान से लेकर डिफिकल्ट तक, कॉम्प्लिकेटेड तक किए जा सकते हैं। ठीक है, किए जाते हैं ये। दिस इज द आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, और इस ये क्या है, ये आइडिया है, ठीक है, जिसे हम क्या है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कहते हैं। एंड जस्ट सो यू नो, इवन दिस सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन of a puri spelling is not really completely understood by scientists today। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है वो, क्या कहा है, और आपको जान के क्या है हैरानी होगी। ठीक है, क्या जानकर हैरानी होगी आपको, कि इस डेली की जो मतलब हमारी डेली की लाइफ है, ठीक है, एवरीडे ऑब्जर्वेशन, कि जो डेली की जो ऑब्जर्वेशन है उसमें पूरी का फूलना, उसको आज भी इज नॉट रियली कम्प्लीटली अंडरस्टूड, उसको आज भी जो साइंटिस्ट हैं पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। सो विदर इट इज द स्वेलिंग ऑफ अ पूरी और द श्रिंकिंग ब्राइट पार्ट ऑफ द मून आफ्टर पूर्णिमा।
तो चाहे बात हो एक पूरी के फूलने की या फिर पूर्णिमा के बाद चांद के चमकते भाग के घटने की, लेट योर केयरफुल ऑब्जर्वेशंस गाइड यू अलोंग योर एक्सप्लोरेशंस इनटू द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि जो आपकी जो केयरफुल जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, सावधानी पूर्वक की गई जो भी आपकी टिप्पणियां हैं, वो ही आपको साइंस की खोजी दुनिया की ओर ले जाएंगे। हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग। ठीक है, खुश रहिए, ठीक है, और खोज करते रहिए। तो ये था हमारा चैप्टर 1, ठीक है, जिसमें हमने सब कुछ चीजें रीड किए हैं कि हमारी जो देखो स्टार्टिंग से लेकर के हमारी बुक के जो लेफ्ट पेज पे बॉटम में जो रूट है वो क्या शो कर रहा है, ठीक है, राइट पेज पे जो ऊपर की तरफ है काइट बनी हुई है वो क्या शो कर रहा है, ठीक है, और नीचे की जो लाइनिंग वो क्या शो कर रही है। एंड जो हम 8 स्टैंडर्ड की, ठीक है, 8 स्टैंडर्ड में टोटल आपके जितने ये 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 13 चैप्टर्स हैं। इन 13 चैप्टर्स में हमें क्या क्या रीड आउट करना है वो हमें फर्स्ट चैप्टर में क्या है सब कुछ बताया हुआ है कि हम ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और क्या क्या हम माइंड में कैसे कैसे क्वेश्चंस मतलब हमारे माइंड में आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस में तो होता ही ऐसा है कि अगर आपको एक आंसर मिला है, ठीक है, तो आपके माइंड में दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो ये सब हम करेंगे अब स्टडी 8 स्टैंडर्ड में, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर का जो ओवरव्यू था वो समझ आया हो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।